अपना एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए धरती माता की जय हो। आज हम जो इस क्षेत्र से और जिन लोगों के हृदय में जीवों के प्रति दया है, प्रकृति के प्रति दया है, वही जीव और वही मानव यहाँ आए हैं। वास्तव में आज बड़ा विचारणीय मुद्दा है, बड़ा चिंतनीय मुद्दा है कि जीवन और जीव कैसे बचे, प्रकृति कैसे बचे। आज हम गुरुदेव श्री जम्बेश्वर जी महाराज की इस पावन मंदिर प्रांगण में बड़ा ही पुनित कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव श्री जम्बेश्वर जी महाराज ने जब इस धरा पर आए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, उसके बाद में उनको ये लगा कि आने वाला जो समय है, उस समय तो हमारे पुरुष जो थे सबके ही वो बड़े ऋषि थे, बड़े देवता थे। देवता का मतलब होता है जो दूसरे को देता है, ऋषि का मतलब खुद जिए और दूसरों को जीने दे। ऐसी हमारे भारतीय संस्कृति के गुरुदेव होते थे। गुरु महाराज की दूरदृष्टि थी, उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि आने वाला जो समय है वो इतना विकराल रूप जो है उसका होगा, जिसका आज हम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो गुरु महाराज ने उस समय बताया कि मोरो धरती ध्यान वनस्पति वास। आप अगर धरती के ध्यान रखेंगे तो धरती आपका ध्यान रखेगी। ये साइंटिफिक बात है कि इस धरती माँ का अगर हम ध्यान करेंगे तो धरती माँ हमारा ध्यान रखेगी। ये गुरु महाराज ने बताया। वनस्पति वास, वो कहते हैं वनस्पति के अंदर भी जीव है। उसमें सिर्फ धर्म की बात को प्रमुख रखा जाता था, वैज्ञानिक बातों को लोग नहीं समझते थे क्योंकि इतना एजुकेशन नहीं था। तो जामोजी की बात को फिर वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि वास्तव में ही इन वनस्पति के अंदर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने शोध किया कि वनस्पति सजीव होती है। तो जामोजी ने एक सूत्र दिया, विष्णु विष्णु तो भणरे प्राणी। विष्णु का मतलब जो विश्व है और विश्व की संरचना करने वाली जो शक्ति है, जिसे हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जाम्बोजी ने उसका नाम विष्णु रखा, जो विश्व में व्यापक सत्ता है। उसके बाद में उनका दूसरा सूत्र है प्राणी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगत ये मेरा जिज्ञासु या ऐसा नहीं, उन्होंने शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने किया प्राणी। विष्णु विष्णु तुम भण रे प्राणी। प्राणी का मतलब होता है जिसमें प्राण संचार होता है। गुरु महाराज इस धरती के प्रथम वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के प्रथम वैज्ञानिक है। उनकी अगर भाषा को हम समझे, उनके संदेश को समझे, पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है। और वो कोई, मैं जहाँ भी जाता हूँ, विष्णु धर्म का मैं प्रचारक हूँ, तो जाम्बोजी ने मानववाद सिखाया, प्राणीवाद सिखाया, विश्ववाद सिखाया। अब प्राणी का मतलब होता है जिसमें प्राण संचार होता है। मनुष्य में प्राण संचार होता है, पशुओं में प्राण संचार होता है, पक्षियों में प्राण संचार होता है, वनस्पति में प्राण संचार होता है। इसलिए गुरु महाराज का संदेश पूरे विश्व के लिए है कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं वो सुरक्षित रहें। और प्राणियों की एक चैन होती है। आप सबने चिंतन का विषय किया कि भाई बहुत से जो है पशु पक्षी लुप्त हो गए हैं, तो ये चैन टूट जाएगी। जब चैन टूट जाएगी तो समझो एक विकराल रूप पैदा हो जाएगा, प्रकृति रुद्र रूप धारण कर लेगी। और आज इसका खामियाजा हम देख रहे हैं। टेम्परेचर कितना है, ऐसी फेल हो रही है, कूलर फेल हो रहे हैं। और आने वाले समय में तो गुरु महाराज ने इस बात को समझा और उन्होंने सबसे पहला अभियान शुरू किया। नागौर जिले में एक रोटू गांव है जहाँ 3700 खेतरियाँ लगाई। कितनी खेतरियाँ? 3700 खेतरियाँ एक साथ, जोरदार तालियों के साथ इस पर्यावरण मिशन को गुरु महाराज ने आगे बढ़ाया। 3700 खेतरियाँ। और वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहाँ लोग जो है बीमार नहीं होते हैं, वहाँ सही समय पर बरसात होती है, तो सभी मनुष्य पशु पक्षी बड़े प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने रोल मॉडल बताया कि विश्व इस तरह होना चाहिए कि इस तरह प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ हमें जीवन को जीना है। फिर गुरु महाराज ने हरी कंकड़ी के नीचे आसन लगाया। कोई मंदिर नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं, हरी कंकड़ी मंडप मेड़ी जाए हमारा वास। वो कहते हैं प्रकृति के साथ जियो। यही बात हम करें कि हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं, तो प्रकृति के निकट और प्रकृति के साथ में जीना है, ये जाम्बोजी महाराज ने बताया। कोई उन्होंने एक मनुष्य या एक समाज, एक संप्रदाय के लिए बात नहीं बताई, पूरे विश्व के लिए। आज देखो सूर्य की गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सबको समान गर्मी लग रही कि नहीं? तो ये जाम्बोजी ने बताया। उसके बाद में गुरु महाराज ने वन्य जीवों को बचाने के लिए
अब कहीं शब्दवाणी के अंदर खेजड़ी का जिक्र नहीं है कि एक खेजड़ी कोई बचाओ, ऐसा नहीं है। 29 नियमों में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जीव दया पालनी रूप लीलो निखावी, भी सभी जीवों पर दया करो, चाहे वो गाय है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो खरगोश है, चाहे वो भेड़ है, चाहे वो कुत्ता है, प्रकृति के जितने भी जीव जो है उन पर दया। एक विशेष का उन्होंने नाम नहीं, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, भी कोई वृक्ष जो है वो नहीं कटना चाहिए। अब उनके संदेश को किसने माना? सबसे पहले कर्मा और गोरा नाम की 2 बेटियां थी, उन्होंने वृक्षों के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाई। उसके बाद में हम जिक्र करते हैं एक नेति नेण और खिमणी खोकर 2 बच्चियों का और बलिदान। उसके बाद में बलिदान हुआ बुचो जी एतराना। तो ये जाट का जामू जी ने जगह जगह जाट शब्द युद्ध किया है, ऐसा बात नहीं सुरवाण में कि जाटा पर जुकड़ो हमकले अवतार सुनर तणो संदेश आयो सांभलियो रे जाटो यार चानर थके अंधेरे क्यों चालो भूल गया गुरु बाटो। जाट का मतलब खेती करने वाला, सीधो साधो, प्रकृति के सागा जीवन जीना, उसका नाम है। तो जाम्बोजी महाराज की बात को छोटे छोटे बच्चों ने समझा, ना उनको कोई कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिली, सब गुरु महाराज के संदेश को उन्होंने सुना और उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम वृक्ष नहीं काटने देंगे। अब मैं बात करता हूँ उस समय के 14वीं-15वीं शताब्दी के संतों की। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति में कबीर जी का नाम। अभी कबीर जी कहते हैं, कबीर जी काशी और मगर में रहते हैं। कबीर जी कहते हैं बागड़ तो लुवन का घर है जहाँ दाहन का डर है। बागड़ में बड़ी लू चाले और बठे तो आदमी जल जाए। और गुरु महाराज उस बागड़ देश में आकर के उन्होंने वो हरी कंकड़ी की नीति हासिल कर। फिर कबीर जी ये कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल के जिनके पास करेगा सो भरेगा तू क्यों बेउदास। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, बरत तुम्हारे जीव कहाँ मर जाइए, भी जहाँ भी अगर कोई जीव मार रहा है आप उसे रोकिए, अगर वो नहीं रुक रहा है तो आप अपने प्राण दे दिए पर उस वृक्ष को बचाइए, उस जीव को बचाइए। ये जाम्बो जी का संदेश है कि बच्चे तुम्हारे जीव कहाँ मर जाइए। अगर कोई जीव ऐसा कर रहा है आप वहां आप उससे देख रहे हैं, पहले उसको रोको, अगर नहीं रुक रहा है अपने प्राण दे दो। आप वहां मानव बन गए, आप वहां देवता बन गए। तो जाम्बो जी की इस बात को मानते हुए अमृता जी बेनीवाल, भाई हरि जी बेनीवाल को मैंने फोन पर भी इनको बताया था कि आप अमृता जी के वंशज हो। तो और ये सरपंच साहब भी, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात जो है बेनीवाल साहब ने बताई। तो आपके अंदर वो खून है कि अमृता जी और उनकी 3 बेटियां और उनके पतिदेव रामोजी खोड़, अमृता जी के घर के आसपास खूब खिजड़ियाँ थी। महाराजा जोधपुर ने, अभय सिंह जी महाराज ने आदेश किया कि गढ़ बनाया जाए। तो वहाँ का गिरधरदास जो मंत्री, जैसे आज का वन विभाग है ना, ऐसे वो गिरधरदास था। तो गिरधरदास उन खेजड़े की देखता था भी इनको मैं कैसे काटूं। तो राजा ने कहा वो तो विष्णुयों का क्षेत्र है। तो बोले जो सूखी लकड़ियाँ वो हम काट के लाए, जो सूखी खेजड़ियाँ हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गई है, तो चलो कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया, उसने तो हरी खेजड़ियों को शुरू किया। अमृता जी ने जब कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनी तो आई। अमृता जी कहने लगे, ओ भाई क्या कर रहे हो? कि हम तो राजा का आदेश है खेजड़ी काटेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये खेजड़ी हमारे प्राणों से प्यारी है, हम खेजड़ी नहीं काटने देगा, ये हमारे गुरु महाराज का आदेश है। तो उन्होंने अपना शीश उस खेजड़ी के चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया, हमारी कमजोरी रही सी समाज की और प्रचारकों की, साहित्यकारों की कमी रही कि चिपको आंदोलन जो है सबसे पहले अमृता जी ने चलाया। अमृता जी ने उस खेजड़ी के चिपको उनको चिप गई और उन्होंने शीश काट दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खेजड़ी बच गई। 3 उनकी बेटी अंदर से आई, उन्होंने खेजड़ी चिपके, उन्होंने उनके शीश काट दिए। फिर उनके पति देव आए। इस तरह 363 नर नारी बच्चे उन खेजड़ियों के चिपके और अपना बलिदान दे दिया, पर एक खेजड़ी नहीं काटने दी। ऐसे हमारे पुरुष थे। जाम्बो जी ने मानववाद सिखाया। आज भाई दिनेश जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम जाम्बो जी की बात मानने वाले प्रयास कर रहे हैं, पर हम आप 36 बिरादरी को साथ लेके अब हमारा संकल्प ये होगा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। जाम्बो जी की बात सबको समझनी है। मैंने एक गांव में जागरण लगाया तो उस गांव में बिश्नोइयों के घर थोड़े थे, 5-4 घर। अब दूसरे लोग ये समझते थे कि जाम्बो जी कोई देवता है, जाम्बो जी कोई भूमिया हुए बिया हुए। जब जाम्बो जी की बात मैंने लोगों को बताई तो सुबह 100 व्यक्ति उस गाँव पे आए। उन्होंने कहा इतना दिन तो हमें पता नहीं था कि जाम्बो जी महाराज ने जीने का तरीका सिखाया है।
खुद जिए, दूसरे को जीने का तरीका सिखाया गुरु महाराज ने। तो हम आज से ये संकल्प करते हैं कि आज के बाद में जाम्बू जी महाराज की बात को, उनकी शिक्षा को मानेंगे। तो इस तरह बंधुओं, जाम्बू जी की शिक्षा अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन को बचाने की शिक्षा। अमृता जी और उनके पूरे परिवार की शहादत 300 कृष्ण, उसके बाद में न्यालचंद जी खीचड़, उसके बाद में भाई बिरबल जी, न्यालचंद जी दारनिया और बिरबल जी खीचड़। शौर्य चक्र सम्मान जो है ना, भारत के अपने प्राणों की जो आहुति लगा देता है, सर्वोच्च जो है उसका सम्मान किया जाता है। तो हमारी भारत सरकार ने शौर्य चक्र का जो है भाई न्यालचंद जी दारनिया को। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक एक के अंदर, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं भाई एक ही सवाल आता, आप चिंता मत करो, जब आप इस पुनित कार्य के लिए जब निकलेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, उन ईश्वर की, उस गुरु की, उन गुरुओं की, उन जो भी हमारे शहीद हुए उन सब की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और आप एक होते हुए भी हजारों से लड़ सकते हो। ऐसा संकल्प आप कर लो। कि आज पर्यावरण दिवस का जो जिक्र किया गया, और वैसे तो नित्य हमारे लिए पर्यावरण का मतलब होता है अपने आसपास जो क्षेत्र है ना उसको बचाना, यही पर्यावरण, यही ब्रह्मांड है। कि जल को बचाना है, वृक्षों को बचाना है, इस धरती माँ को बचाना है। ये सारी चीजें जब जीव जंतु बचेंगे तभी पर्यावरण बचेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप कोई कह रहे हैं कि आप वास्तव में इतनी गर्मी के अंदर, और गुरुजी देखो तो कितनी बड़ी लड़ाई सेंटर तक, मतलब प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद में अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि सरकार की और भारत सरकार का संविधान बना हुआ है, संविधान में वन्य क्षेत्र बना हुआ है, गोचर भूमि बनी हुई है, जॉर्ज पाइथन बना हुआ है, ओरण क्षेत्र बना हुआ है। अब हमें तो उन लोगों को जागृत करना है। बंधुओं, वो जो वन विभाग है या जितने भी हमारे लिए कलेक्टर बनाए गए हैं, हमारे लिए तहसीलदार बनाए गए हैं, और हमारे जनता के ही वो सेवक हैं। इसलिए हम तो विभाग से बात करनी है। सब एक ऐसी कमेटी, भाई हरि जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मुहिम को और सबको जगाने का जो प्रयास किया है। जो जाम्बू जी महाराज ने बात बताई थी, और हमारे बहुत बलिदान हुए, एक पूरे राजस्थान के लिए, पूरे विश्व में इतने बलिदान हुए जिसकी कि प्रकृति को बचाने के लिए। वो कोई शौर्य चक्र के लिए या अपना नाम लिखाने के लिए या अपना नाम करने के लिए थोड़ी लड़े थे। उनको पता था कि भी लोग हमारे जो है वो चौक बनाएंगे। नहीं, उनके अंदर एक ऐसी उनके अंदर पैदा हो गई मन में कि हम गुरु की बात को मान करके या वन्य जीवों को बचा करके, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने शीश चला जाए, पर मैं इस वन्य जीव को बचाऊंगा, मैं इस वृक्ष को बचाऊंगा, ऐसा उनका संकल्प था। भाई हरि जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिल करके, एक नहीं, मिल करके कलयुग में संगठन शक्ति होती है, अपने संगठन मिल करके। और ये पुनित कार्य में कई समय से विचार कर रहा था कि अपने क्षेत्र के अंदर शिकार होते हैं, और शिकार में हम लोग हु ला करके घंटा 2 घंटा 4 घंटा शिकारियों को पकड़ा देते, ये कर देते, वो चलो हो गई। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं, वो शिकारी निकल जाते हैं, बरी हो जाते हैं। उसके बाद में वन्य जीव या वृक्ष कट जाते हैं, हम घंटा 2 घंटा में उनकी कार्रवाई करके उसके बाद में हम ध्यान नहीं देते। तो वास्तव में अपने सूरतगढ़ से ये शुरू करेंगे। ये जो सूरतगढ़ जो क्षेत्र है ना, ये देव भूमि है। यहाँ ऋषियों ने वेद की ऋचाएं लिखी थी। ये तपोभूमि है। आप इस जगह को कम मत समझना, हमें इस जगह से इतनी ऊर्जा मिलेगी। इस लड़ाई को ये समझो जैसे अमरता जी ने, आज पूरा विश्व अमरता जी को जानता है, इस तरह ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं तन मन धन से, जहां भी आप बुलाएंगे, पहला संकल्प मेरा ये है कि जहां भी बुलाएंगे मैं उसी समय, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, जहां भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इस लड़ाई में सबसे आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके, ये लड़ाई अपनी नहीं है, ये लड़ाई अपने घर परिवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे विश्व को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए, जैविक संपदा को बचाने के लिए। जाम्बू जी को कहाँ जरूरत थी? 51 वर्ष तक हरिकंकड़ी के नीचे, उसमें बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे, बड़े बड़े अच्छे वो मंदिर बना सकते थे, आश्रम बना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं। जैसलमेर का जो राजा था वो जैत सिंह जी, उन्होंने कहा महाराज मेरे को सेवा दीजिए। गुरु महाराज ने उसको कहा भी जब समय पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो जाम्बोलाव तालाब है, गुरु जी ने उनको बुलाया वहाँ कि भी आप एक इस जलाशय का निर्माण कीजिए। तो इस तरह ऐसे रचनात्मक कार्य हमें करके जाना है। अब जाहिर एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता है अगला श्वास आए ना आए,
गुरु महाराज की बातों को आप जब पहले बात हुई है जाम्बू जी की बात को समझो। जाम्बू जी अकेले विष्णु योग नहीं है, जाम्बू जी पर्यावरण के देवता है, जो हमारे सांसों को बचाने वाले, हमारे आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चे, उनके लिए हम कोठियां बना रहे हैं, उनके लिए हम न जाने कितने कुछ कर रहे हैं। अरे उनके सांसों का तो इंतजाम कीजिए, उनके ऑक्सीजन के भंडार है ये हमारे वृक्ष कट जाएंगे, क्या करेंगे बच्चे आपके? ऑक्सीजन उनको श्वास नहीं मिलेगा। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा बात तो अपने जब करेंगे कि जब आगे जा करके और जहाँ भी वृक्ष कटेगा तो जैसे ही मैसेज मिले व्हाट्सएप पर, आप सोते हो तो जाग जाओ, और जागे हो तो खड़े हो जाओ, और खड़े हो तो चल पड़ो, ऐसा संकल्प के साथ अगर आप करेंगे तो ये हमारा क्षेत्र जो है। और जब बलिदान अमृता जी का हुआ, गुरु महाराज की वाणी का प्रभाव हुआ, बड़े राजा महाराजा अभय सिंह जी आकर के और उन्होंने अपना मुकुट जो है वो विष्णु उन लोगों के चरणों में डाल दिया कि मेरी गलती हो गई। इतनी शक्ति है वो किसके अंदर? हमारे संकल्प के अंदर। तो आज हम संकल्प लेके जाएंगे अपने आप में, एक संकल्प। पहले हमारी भारतीय संस्कृति में एक विधान था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने, और एक बच्चे को जो है घर में एक बच्चे को सिख बनाया जाता, सिख का मतलब गुरु की सीख मानने वाला। आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि एक घर का सदस्य है वो पर्यावरण का रक्षक बनेगा, एक घर में सदस्य। इसकी ड्यूटी यही रहेगी कि जहां भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, घर का एक सदस्य आप चुन लो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कि आप वहां जाइए। बेटियां भी कोई कम नहीं है हमारी। अमृता जी ने उस समय बलिदान दिया, उनके पति ने रोका नहीं, उनके परिवार ने नहीं रोका, उसका संकल्प था कि मैं वृक्ष नहीं कटने दूंगी। तो हम बेटियों की सहभागिता, हमारी मातृशक्तियाँ वो भी आगे आएगी आंदोलनों के अंदर। तो हम जहाँ भी आते हैं तो इसके साथ साथ हमें हमारी जो 50% संख्या है वो मातृशक्तियों की है, तो उनको भी साथ लाएं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इन जो हमारे जो कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। अमृता जी उस समय कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी था, उनको किन की शिक्षा मिली? गुरु महाराज की मिली। उन्होंने इस बात को समझ लिया। बात समझने की है, बात जब समझ में आ जाएगी नहीं तब कोई काम दुर्लभ नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, पर यह संकल्प करवाऊंगा कि आज के बाद में हम सब मिलकर के इस समझो धरती बचाने का जब नाम ले लेंगे नहीं तो उसके अंदर सब चीज़ आ जाएगी, चाहे वृक्ष है, चाहे जीव जंतु है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है। और भाई साहब से मेरी बहुत बार बात होती है, और हम सब मिल करके और एक गांव में एक पंचायत के अंदर 5 वन रक्षक या पर्यावरण रक्षक या मतलब जो है प्रकृति रक्षक बनाएंगे एक गांव में। कोई देखो, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई धर्म की बात नहीं। धर्म के मतलब एक दूसरे से ऐसे नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये समाज, वो बातें बिल्कुल नहीं करनी। हमें सिर्फ एक ही चिंतन करना है कि ये विश्व कैसे बचें, प्रकृति कैसे बचें, और फिर हमारा चिंतन करना है कि हमारे आने वाली संतान कैसे बचेगी, उनके लिए हम क्या करके जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं एक बार उस अमृता देवी की 2 पंक्ति आप लोगों को सुनाता हूँ। भाई हरि जी बेनीवाल को मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई आप जो अलग जगा रहे हो, आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो उस परमात्मा की ऊर्जा ही जब आती है कि कोई कार्य करने के लिए परमात्मा किसी को आगे कर देते हैं। तो एक अमृता जी का जो है कि सिर साटे रूप है तो भी स्वस्थ हो जाए, कि भाई सिर के बदले भी वृक्ष बच जानी तो भी सौदे न सस्तो समझो कि फिर भी हम इस सौदे में लाभदायक है। तो अमृता जी की जो बात है, आज उसी संकल्प को लेकर के अब हमें शीश कटाने की जरूरत नहीं इस लोकतंत्र के अंदर, अब हमें संगठित होने की आवश्यकता है। और जब आप संगठित हो गए, एक गांव के अंदर चोरी होने लगी तो गांव के लोग क्या है कि एक दूसरे से, आप देख रहे हो कि जो ईर्ष्या भाव तो है, भाई भाइयों में जिक्र करते बहादुर साहब, तो हम राजनीतिक रूप से भी किसी से जुड़े हुए, धार्मिक रूप से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए, तो ये बहुत सी भ्रांतियाँ जो है हमें अलग करनी। अब जैसे भाई किसी के चोरी हो गई तो दूसरे ताली बजाओ, भाई खूब काम विवाद हो चोरी जी, अब दूसरे दिन दूसरे के चोरी पे ताली बजाओ। अब ऐसे करते करते आधे गांव में चोरी की, जब लोगों के कुछ भेजे में बात आई भाई अपने को इकट्ठा होना चाहिए, इस तरह तो पूरे गांव में चोरी होगी। तो गांव के लोग मिलकर के, जागरूक जो लोग, अपने तरह के जो जागरूक लोग थे, वो मिलकर के और किसी के पास गए, जैसे अपने को नेता के पास मान लो, किसी बाबा के पास मान लो, तो जी बात ये है जी, उन्होंने कहा जी बात तो ये है कि आपके चोरों का प्रबंध कर देंगे, पर आप 1000 रुपये इकट्ठे करो और वो रुपये मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगा, वो चोर फिर नहीं आए, उनका प्रबंध कर देंगे। उन्होंने कहा भी ठीक है, पैसा हम काम चले जिन्हें अपन की करने तो उनको सारा 1000 रुपया कर। अब रुपया तो मैं खुद कर गया, अब चोर तो बिया ही चोरी होने लग रही, अब चबीड़ो लगे 1000 रुपया मुझे विचार करे बोले अभी अपन इकट्ठा होना पड़ी। अब पहली बार 10 कट्टे हुए, दूसरी बार 20, 30, 50 कट्टे हुए, फिर चोरी हो रही। फिर ही वो व्यक्ति आया, वो ये समझ लो वो जो मध्यस्थ था, बिचौला था, वो आया,
तो अब की बार लोगों ने उनसे पूछा आक्रोश में कि आपने प्रबंध नहीं किया कि भाई 500 रुपया और देना पड़ी, यहाँ वे मानक हो रही, तो बोले फिर दे दिया, पैसा दे दिया जाओ, फिर चोरी हो रही है। अब वे बोले अपन भी वो प्रबंध करना पड़ी। अब की बार जो है वो आया ना, तो किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में कोई और है, और सब ऐसे आक्रोश में, अरे भैया आपने चोरों का प्रबंध नहीं किया। उन्होंने कहा आप संगठित हो गए, आपका प्रबंध हो गया, अब आप जागरूक हो गए, आप संगठित हो गए, अब आपके चोर नहीं आएंगे। तो ये जो प्रकृति को दोहन करने वाले जो चोर हैं, इन चोरों के लिए आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि अब हम प्रबंध करेंगे किस चीज से, संगठित होकर के उस लड़ाई को, इस मुहिम को विश्व स्तरीय बनाएंगे कि पूरे विश्व के अंदर शांति हो, पूरे विश्व में सभी जीव सुखी रहे। तभी वो परमात्मा, चाहे आप कितनी इबादत कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितनी कथाएं कर लो, कितने सत्संग कर लो, जब तक ये प्रकृति और वन्य जीव सुखी नहीं होंगे तब तक परमात्मा खुशी नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। उसको प्रसन्न करना है तो इस प्रकृति को बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।